देखिए आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ना। प्रेजेंट आज हम लोग को पढ़ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। लेकिन हेडिंग डालेंगे निगेटिव, निगेटिव TENCE निगेटिव सेंटेंस। आज आज हम लोग को कौन सा पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, अर्थात नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य इसका मतलब होता है कि नकारात्मक, इसमें आपको वाक्य में नहीं शब्द दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? नहीं शब्द, प्रश्नवाचक शब्द नहीं मिलेगा या स्वीकार करने वाले शब्द नहीं मिलेंगे, जिसमें हाँ वाली बात वो नहीं रहेगा, इसमें नहीं वाली बात आएगी। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग नियम लिखेंगे। नियम क्या इसमें होता है, आपको जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखे थे नियम, सेम आपका सब वही नियम वही रहेगा कि ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं तो आप तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। बस इतना है कि आप सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यही आपको लिखना है। तो आप इसे लिख लीजिए कि सहायक क्रिया की, सहायक क्रिया पे इसे लिख लीजिए, सहायक क्रिया हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। आपको नेगेटिव सेंटेंस में आपको ये सीखना है, जैसे अफर्मेटिव आपने सीखा था ना, सेम फार्मूला प्रक्रिया वही चलेगी। बस इसमें क्या करना है, सहायक क्रिया चाहे हैज हो या हैव, हैज एक वचनकर्ता के साथ और हैव बहुवचनकर्ता के साथ लगाने के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है। नेगेटिव में मात्र आपका इतने चीज बढ़ रहा है, बाकी आपका सब अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होगा, ठीक ना। देखिए आपका ऑर्डर इसका लिख लीजिए, ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब में आप हैज और हैव यहाँ पे आप समझेंगे, ठीक ना। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है या ही सी इट है तो हैज, अगर आई यू बी दे हो या बहुवचन करता रहेंगे तो आप हैव लगाएंगे। और इसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है। नॉट लगाने के बाद फिर आपका वही प्रक्रिया अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, हाँ अदर वर्ड आप लिख करके प्लस फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक ना। अदर ओ डब्ल्यू को समझ लो, अदर ओ से अदर, डब्ल्यू से वर्ड, अदर वर्ड, ठीक ना। आपको लास्ट में यानी अंत में आपको फुल स्टॉप लगाना है। सेम प्रक्रिया आपकी अफर्मेटिव की है, बस इसमें क्या बढ़ रहा है, निगेटिव में नॉट आपको बढ़ाना है, ठीक ना। देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे हम लोग, इसका अनुवाद कैसे करते हैं, जैसे वह एक गीत नहीं गा चुका है, वह एक गीत नहीं गा चुका है, ठीक ना। आप देखेंगे कि वह एक गीत नहीं गा चुका है। इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले जानें कि ये निगेटिव मान लीजिए नहीं, अगर आपका अफर्मेटिव है तो हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर आपको अफर्मेटिव आ जाएगा तो निगेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ऑर्डर से इसे रखिए। देखिए सबसे पहले कौन गीत नहीं गा चुका है, वह की स्पेलिंग देखेंगे, जो वह है आपका फेमिनिन जेंडर है कि मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो ये पुल्लिंग है, ठीक ना। अब मैस्कुलिन जेंडर आपका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर, इसके लिए आपको क्या लगाना होगा, ही।
ही आपका कर्ता यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कर्ता हो गया। इसके बाद किसका नंबर है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। आपका ये टेंस है चुका, चुकी, चुके आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। चुका है, चुकी है, आपका प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक ना। अब इसमें जब आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसकी सहायक क्रिया हैज और हैव होती है। आपको हमने पिछले कल बताया था आपको। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो वह है यह एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ आप क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। तो लिख देंगे हैज। फिर आपको यहाँ पर हमने लिखा नॉट लगाना। क्या लगाना है? नॉट। अब इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब है आपका एक मेन वर्ब पहचानने का और आसान तरीका होता है। कोई पूछे मेन वर्ब कैसे पहचानते हैं, तो जो आपके वाक्य के अंत में जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में जो पहचान होती है उसके पहले ही आपका मेन वर्ब लिखा रहता है। उसके पहले ही आपका क्या लिखा रहता है? मेन वर्ब। तो आपका यहाँ पर गाना क्या है? मेन वर्ब है। ये जो गा है, गा मतलब गाना, ये आपका क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब मतलब गाना। गाना किसके मीन्स होता है? सिंग। सिंग। सिंग मीन्स गाना। तो कह रहा है आप सिंग यहाँ पर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कह रहा है यहाँ पर क्रिया का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। वर्ब का आपका कौन सा फॉर्म लगाना है? हाँ, तीसरा रूप लगाना है। तो इसका बनता है सिंग, सैंग, संग। क्या बनता है? सिंग, सैंग, संग। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? SUNG, संग। आप देखिए यहाँ पर आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक ना। अब आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट वो होता है कि कर्ता अपनी क्रिया से जिसको चाहता है, कर्ता अपनी क्रिया से जिसे चाहता है, तो कर्ता वह अपने गाने की क्रिया से क्या चाह रहा है? एक गीत को गाना ना। तो यहाँ पर जो एक गीत है ये आपका ऑब्जेक्ट है, कर्म है। क्या है? कर्म है। तो अब हमको कर्म है तो लिख देंगे फिर सॉन्ग। फिर इसके बाद इसमें अदर वर्ड है नहीं, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक ना। सेम ऐसे एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे तुम घर नहीं जा चुके हो। तुम घर नहीं जा चुके हो, ठीक ना। सबसे पहले देखेंगे कौन घर नहीं जा चुके हैं? तुम। हमारा सब्जेक्ट निकल गया, ठीक ना। तो तुम की इंग्लिश होती है क्या? यू लिखे। इसके बाद कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना है। क्या लिखना है? तो देखेंगे जो यू है सब्जेक्ट है, यह एक वचन करता है कि बहुवचन करता है? बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगा दिए। इसके बाद कह रहा है कि आपको नॉट लगाना है। तुरंत बाद क्या लगाना है? नॉट लगा दीजिए। इसके बाद आपको क्या लगाना है? मेन वर्ब। क्या लगाना है? मेन वर्ब। तो बताए थे आपको अभी कि जो पहचान होते हैं, वाक्य के अंत में आपको पहचान दिया जाता है। पहचान के जो पहले वर्ड होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। मेन वर्ब होते हैं। तो हमारा मेन वर्ब है जाना। मेन वर्ब क्या है? जाना। जब हमारा मेन वर्ब जाना है तो देखेंगे किसके मीन्स जाना होता है? तो गो। किसके मीन्स जाना होता है? गो। तो कह रहा है कि आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। तो हमको गो का थर्ड फॉर्म, तो इसका रूप चलता है गो, वेंट, गान। इसका रूप कैसे चलता है? गो, ठीक। तो हमारा तीसरा रूप क्या निकल गया? गॉन। गॉन। इसके बाद टू लगा दिए। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट। अब तुम जाने की क्रिया से क्या चाहता है? घर। तो हमारा घर क्या है? ऑब्जेक्ट, कर्म है, ठीक ना। तो अब घर किस पे लिख देंगे? होम। HOME। अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम ऐसे और अभ्यास आप कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए और एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देखिए। मैं एक पत्र
लिख मैं एक पत्र नहीं लिख चुका। ऐसे आपको नेगेटिव बनाना, पत्र नहीं लिख चुका हूँ, आपको नेगेटिव पढ़ना है। मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ, ठीक ना। अब देखिए आप इसको बनाना है तो हम देखेंगे हमारा चुका चुकी अगर आ गया तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसा सेंटेंस है, तो नहीं मिल गया तो इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने आपको ऑर्डर बताया कि आपका क्रम क्या होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। कर्ता को बोलते हैं सब्जेक्ट, जो काम को करता है। तो कौन है एक पत्र नहीं लिख चुका है, मैं। आपका मैं सब्जेक्ट निकल गया, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिखेंगे, आई। क्या लिखेंगे, आई। फिर इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है। देखेंगे आई आपका बहुवचन करता है, जब बहुवचन करता है तो आप क्या लगाएंगे, हैव लगा दीजिए। आई हैव, आई हैव। इसके बाद आपको तुरंत बाद नॉट लगाना है। ऐसा क्रिया कि तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट लगा दिए। फिर कह रहा है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। आपको बताए हैं लिखना, लिखना का थर्ड फॉर्म रिटेन, WRI डबल टी, रिटेन। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है, लेटर, फुल स्टॉप, ठीक ना। इस तरह से आप अभ्यास करके सीख सकते हैं। आज बस मिला